Hello and very good morning to all my energetic students of Growing Soul Kids Gurukul. My dear students, as we all know, it's time for our studies. So, all of you get ready. Our today's schedule: Class 1st, Subject Mathematics, Lesson 12, Measurement. Hello my dear students, how are you all? I hope that you all are well and safe at your home. Yes beta? Okay, very well. So dear students, tell me कि आपने अपनी लास्ट क्लास का हमारी जो क्लास थी उसका वर्क कंप्लीट किया और आपको अच्छे से समझ में आया? Yes? Very good. So now today we will start our next chapter number 12, which name is measurement. Okay, so take out your math book, pencil eraser and note down your work. So dear students, open your math book, page number 112, 112. Yes, lesson number 12, measurement. टेल मी यू नो अबाउट मेजरमेंट. क्या आप सब मेजरमेंट के बारे में जानते हैं कि मेजरमेंट क्या होता है, हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, या मेजरमेंट किस किस चीज में यूज में आता है? यस? नो? ओके. सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जब हम कोई क्लॉथ लेते हैं, कोई हाई वेटेड चीज या लो वेटेड वजन वाली चीज लेते हैं, कोई लिक्विड होता है, जूस, मिल्क, वाटर, सबका कोई ना कोई वेट होता है. इवन ह्यूमन की जो हम लंबाई, जो लेंथ होती है वो मेजर करते हैं, नापते हैं, अपनी हाइट नापते हैं, वो भी हमारे मेजरमेंट में आती है. सो लेट्स स्टार्ट. Our first topic is measurement of length. लंबाई का नाप. लंबाई किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो कपड़े की लंबाई हो, चाहे किसी गर्ल, बॉयज, मेन, वुमेन, किसी की भी लंबाई हो, हमें किसी भी चीज को नापना हो. अच्छा, टेल मी कि हम नापने के लिए किसी भी चीज को की लंबाई, लेंथ को नापने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? यस, राइट, स्केल का. क्योंकि आप जब अपनी कॉपी में, नोटबुक में लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप स्केल का यूज करते हैं. यस, जब हम क्लॉथ नापते हैं तो हम इंच टेप का यूज करते हैं. इसी तरह हर चीज का मेजर लेने का जो अपना अपना टूल होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है. ओके, सो सी हियर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड बाय द फॉलोइंग वे. हम एक ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसकी जो लेंथ है उसका मेजर हम किस किस वे में ले सकते हैं? नंबर 1, comparing length. We measure the length of an object by comparing it with the length of the another object. हम एक ऑब्जेक्ट की लंबाई को दूसरे ऑब्जेक्ट की लंबाई से कंपेयर करके, जैसे यहाँ पर आपको पेंसिल दी है, तो एक छोटी पेंसिल है, एक बड़ी पेंसिल है, तो हम नाप सकते हैं कि ये पेंसिल कितनी छोटी है और ये पेंसिल कितनी बड़ी है. ओके. नंबर 2, हमको यहाँ पर स्टेयर्स दी हैं, सीढ़ियां दी हैं, तो आप दो इक्वल चीजें, एक जैसे दिखने वाली दो चीजें ले सकते हैं, लेकिन उनकी लेंथ छोटी या बड़ी होगी. वो लेंथ में सेम नहीं होंगे, देखने में एक जैसे होंगे, तो उनसे भी हम कंपेयर कर सकते हैं अपनी लेंथ को. नंबर बी, मेजरिंग लेंथ. वी ऑल्सो मेजर लेंथ बाई यूजिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हम अपनी पार्ट ऑफ बॉडी का भी यूज करके किसी भी चीज को नाप सकते हैं. जैसे हैंड स्पेन. एक हैंड स्पेन मतलब जैसे बोलते हैं किसी चीज को एक हाथ की लंबाई, एक ब्लस्ट की लंबाई, तो ये होता है हैंड स्पेन. फुट स्पेन, पैर से जमीन की लंबाई, जमीन नापनी है हमें या फ्लोर नापना है अपना, तो एक के ऊपर एक पैर रखकर हम चलते हैं कि नहीं, ये हमारा गेम भी हो जाता है और हमारी कोई चीज का मेजरमेंट भी हो जाता है. फिंगर से, ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनको हम फिंगर से, उनकी जो मेजर होता है फिंगर से लेते हैं उनका मेजर. ठीक है. प्लेस, कितने कदम चले, बाय फीट, अपने फीट से, अपने पैरों से भी हम प्लेस को नाप लेते हैं. क्यूबाइड, अपनी जो एल्बो होती है, हैंड टू एल्बो, मतलब दिस फिंगर टू एल्बो, यहाँ तक भी हम किसी भी चीज को नाप सकते हैं. ये भी हमारा एक मेजर का तरीका होता है. ठीक है. तो अपने बॉडी पार्ट का भी हम यूज करके बहुत सारी चीजों को नाप सकते हैं, चाहे चीज छोटी हो, बड़ी हो, उनको भी हम नाप सकते हैं, उनका मेजर ले सकते हैं. ओके. नाउ एक्सरसाइज 1, फाइंड द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर कुछ आपको नेम्स दिए हैं और यहाँ पर जो आपके बॉडी पार्ट दिए हैं उनको हमें नापना है कि ये कितना कितना होता है. तो इसके लिए हमें
अपनी क्लास की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं सब क्लास से रिलेटेड है। बट यू नो कि अभी हम क्लास में नहीं हैं, तो अपने घर में ही या अपने एक अनुमान से हम इसको नापेंगे। ओके, लेंथ ऑफ द डेस्क इन योर क्लास। क्लास की डेस्क होती है, आपकी टेबल होती है, उसका लेंथ लेना है। तो उसका लेंथ हम कैसे लेंगे, यहाँ पर दिया है हैंड स्पेन। हैंड स्पेन मीन्स हमारा दिस थंब टू दिस फिंगर, ये हमारा पूरा हैंड स्पेन होता है। ठीक है, तो जो हमारी डेस्क होती है, सपोज दिस इज आवर डेस्क। ओके, ये हमारी डेस्क है, हमारी टेबल है क्लास की। अब हमें इसे मेजर करना है, हमें इसे नापना है। तो हम ये वाला जो हमारा थंब है और छोटी वाली जो हमारी फिंगर है उसको कोने पे रखकर, लास्ट पे रखकर और फुल यहाँ तक ऐसे नापेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम मेजर लेंगे। ये हो गया हमारा 1 हैंड स्पेन। फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे 2 हैंड स्पेन। तो इसी तरह हमें अपनी टेबल, आप अपनी घर की टेबल का मेजरमेंट करिए और कितने हैंड स्पेन होते हैं वहां पर हम राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड इन योर क्लास। दिस इज वेरी इजी, क्योंकि मेरे पास यहाँ ब्लैक बोर्ड है। ब्लैक बोर्ड हमें नापना है क्यूबाइड के। तो क्यूबाइड्स क्या होता है, अभी आपको बताया, दिस फिंगर टू एल्बो। ओके, सो हम ब्लैक बोर्ड को की लेंथ को सी केयरफुली, मैंने जो मेरी एल्बो है वो एकदम कोने में रखी है और इस तरह से अपना हैंड पूरा किया है। सो 1, फिर जब मैंने यहाँ टिक किया है वहीं से मैं दोबारा अपनी एल्बो रखूंगी एंड दोबारा अपना हैंड आगे करूंगी 2, फिर मैंने जहाँ टिक किया है वहां अपनी एल्बो रखनी है और नंबर लास्ट तक अपना हैंड ले जाना है। सो 3। ओके, 3 क्यूबाइड में मेरा ब्लैक बोर्ड कवर हो रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3। किसी का ब्लैक बोर्ड छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग हो जाता है, पर यहाँ पे हम लिखेंगे 3। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ योर क्लासरूम। क्लासरूम, हमारी कितनी बड़ी क्लासरूम होती है, पूरी क्लासरूम का हमें मेजर करना है। तो हम कैसे करेंगे, घर से नहीं कर सकते, तो हमें अपना फुट पे अपने पैर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम प्लेस मतलब 1 2 3 ऐसे करके फुट स्पेन एक पैर के आगे एक पैर रख के फिर उसके आगे एक पैर रख के ऐसे अपनी क्लास को या अपने रूम का मेजरमेंट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर जो आपका मेजरमेंट आए, आपका आंसर आए, वो आप यहाँ राइट कर देना। The length of the playground of your school. Playground, oh my God, कितना बड़ा होता है स्कूल का प्लेग्राउंड। तो हम उसको ना हैंड से ना फुट पेन से किसी तरह से भी काउंट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें प्लेस मतलब प्लेस का यूज करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको प्लेस का एग्जांपल दे रखा है, फीट बाय फीट अपने पैरों से 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह अपने प्लेग्राउंड का मेजरमेंट करना है। तो आपके आसपास जो भी प्लेग्राउंड हो आप उसका मेजरमेंट कीजिए इस तरह और यहाँ पर राइट कीजिए। ओके, नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ वेट। ठीक है, द वेट, मेजरमेंट ऑफ वेट क्या होता है बेटा, किसी भी चीज का वजन नापना। जो चाहे चीज सॉलिड हो, लिक्विड नहीं आएगी, सॉलिड चीज आएगी जिसमें वजन हो, जो हैवी हो, उसका हम वेट नापते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय यूजिंग अ बैलेंस बीम। ओके, कंपैरिजन अगेन, नंबर 1 कंपैरिजन करनी है हमें वेट, हैवी वेट, लाइट वेट या इक्वल वेट। तो हैवी वेट और लाइट वेट के लिए क्या करेंगे, हम एक तराजू लेते हैं जिसमें हम वेट मेजर करते हैं। एक साइड में हैवी चीज रखते हैं, एक साइड में लाइट चीज रखते हैं, या जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है हम उससे रखते हैं दोनों साइड में अलग अलग, और देखते हैं कि कौन सा हैवी है और कौन सा लाइट है। ठीक है, अगर हमें कभी कभी इसमें हैवी और लाइट मिलते हैं और कभी कभी में एज यू कैन सी यस कि आपको इक्वल भी मिलते हैं, क्योंकि बोथ साइड का जो आपका पार्ट है वो इक्वल होता है। मेजरिंग वेट, वी कैन यूज डिफरेंट ऑब्जेक्ट एज ए यूनिट टू मेजर द वेट ऑफ एन आइटम। एग्जाम्पल, द वेट ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ 6 बॉल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं अलग अलग और देखते हैं क्या दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक बॉक्स लिया है और बॉल लिए हैं 6 बॉल, तो एक बॉक्स का जितना वेट है, वजन है, वो 6 बॉल के लगभग है। 6 बॉल और एक बॉक्स में सेम वजन है, सेम उनका वेट है। ठीक है, एक्सरसाइज 2, राइट हैवियर और लाइटर इन द बॉक्स। ओके, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट दिए हैं और आपको
फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें आपको क्या लिखना है, हैवी एंड लाइट। नंबर 1 वाटरमेलन है हमारे, ओके, एंड एप्पल्स हैं। द वाटरमेलन इज हैवियर देन अ एप्पल। आप एज यू नो कि जब हम वाटरमेलन रखेंगे वो हैवी होगा और एप्पल जो होंगे वो छोटे छोटे होते हैं तो वो लाइट वेट होंगे। तो हमें वहाँ हैवियर दिया है और नीचे लाइटर दिया है। 1 हैज बीन डन फॉर यू। नंबर 2 अ बिग एलिफेंट एंड स्मॉल माउस। द माउस इज, माउस तो छोटा होता है तो क्या हुआ, लाइटर। ठीक है, तो हम नंबर 2 में लिखेंगे लाइटर, ओके। नंबर 2 के 1 में एंड 2 में लिखेंगे एलिफेंट है, वो बहुत बड़ा होता है, वेट बहुत हैवी होता है, तो हैवियर, ओके। नेक्स्ट नंबर 3 अ लॉइन एंड अ रैबिट। लॉइन हैवी होता है, बड़ा होता है, रैबिट छोटा होता है, तो नंबर 3 के में लिखेंगे लाइन है हमारा, तो लाइन है हैवियर और रैबिट है हमारा लाइटर, ओके। नंबर 4 में है हमारा बुक एंड 2 पेंसिल्स। तो बुक एज यू नो के हैवी है, 2 पेंसिल्स तो छोटी छोटी होती हैं, स्टिक होती हैं, लाइट वेट होती हैं, तो द बुक इज हैवियर एंड लाइटर, ओके। सो आई होप कि आपकी समझ में आ गया कि हैवी और लाइट को हम कैसे चूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 3 द फर्स्ट हैज बीन डन फॉर यू, राइट द वेट ऑफ ईच ऑफ द गिविंग ऑब्जेक्ट, ओके। तो नंबर 1 दे रखा है द वेट ऑफ द फिश इज इक्वल टू द वेट ऑफ 3x। एक आपके पार्ट में फिश है और एक पार्ट में 3x है, तो वहां हमें सर्कल दिया है, सर्कल हमें लिखना है 3x। नंबर 2 द वेट ऑफ द फुटबॉल इज इक्वल टू द वेट ऑफ, कितने एप्पल्स हैं, एप्पल्स काउंट करिए और वहां पर आप अपनी काउंटिंग लिखिए। नेक्स्ट नंबर 3 द वेट ऑफ 3 मैंगोज इज इक्वल टू द वेट ऑफ हाउ मेनी बॉल, कितनी बॉल है काउंट करिए, राइट करिए। नंबर 4 द वेट ऑफ द जग इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑरेंजेस, कितने ऑरेंजेस हैं ये भी आपको काउंट करने हैं, इसमें राइट करना है, ओके। मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी क्या होता है, पहले हमने करा मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई का नाप, मेजरमेंट ऑफ वेट, वजन का नाप, एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी जो होती है बेटा ऑलवेज लिक्विड चीजों में होती है, ठीक है, हैवी चीजों में नहीं होती, सॉलिड चीजों में नहीं होती। जो कैपेसिटी होती है मिल्क, जूस, वाटर, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों में ही जो लिक्विड होता है उसमें कैपेसिटी होती है। मंकी इनवाइट हिज फ्रेंड फॉर ए lemonade party. He prepared a bottle, a jug and a tub full of lemonade. ओके, तो उसने एक बॉटल, एक जग और एक टब प्रिपेयर किया लेमनेड के लिए। देखिए तीनों चीजों में लिक्विड ही आती है एज यू नो। तो अब बोतल कैन होल्ड 3 ग्लास ऑफ लेमनेड, बोतल में कितने ग्लास लेमनेड आया, 3। और जग कैन होल्ड 7 ग्लास, जग में आए 7 ग्लास, एंड टब 21 ग्लास ऑफ लेमनेड, 21 ग्लास लेमनेड आया टब में। सो यहाँ पर भी हम डिफरेंट टाइप की अपनी चीजें देखते हैं, जैसे मिल्क है, ठीक है, वाटर बोतल है, जूस है, वाटर टैंक है, टब है, बाल्टी है, तो इसमें सब में लिक्विड चीजें आती हैं और हम उसको कैपेसिटी में मेजर करते हैं, ठीक है। लेंथ को, लंबाई में को मेजर करते हैं इंच टेप से या जो हमारे स्केल होते हैं उनसे, ठीक है। हैवी वेट होते हैं उनको बाट से, तराजू से इससे वेट करते हैं। जो लिक्विड चीजें होती हैं उसको हम कैपेसिटी में वेट करते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी समझ में आ गया कि व्हाट इज मेजरमेंट, हम नाप कैसे लेते हैं। तो जल्दी से अपना स्केल उठाइए और फटाफट से हर चीज का नाप लीजिए, एक नोटबुक बनाइए और उसमें लिखिए कि कौन सी चीज को आपने ना मेजर किया है, ओके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय, और अपना वर्क कंप्लीट रखिएगा, ओके। My dear students, hope you enjoyed this class, and now it's time for our homework. My dear students, in your homework, complete your mathematics work as per given instructions in video class.
Okay, my dear students, see you in the next class. Till then, stay at home, stay safe, take care. God bless you.